नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। मैं नेहा एक बार फिर से आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से, जो कि सगरनी प्लास्टर के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, तो ये मंत्री पद के प्रत्याशी भी हैं बहादुरगढ़ से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल कि आप बहादुरगढ़ से मंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो सर आप जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, तो उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा मंत्री पद पर जाने के बाद? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक जिम्मेदारी मेरे पास आने वाली है मेडिकल कॉलेज की। और आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक, हमारे सबसे पहले प्रायोरिटीज होगी कि जितना भी हमारे पास जितने भी अगर मान लो सुबह कैंडिडेट आते हैं, तो मैक्सिमम किस तरीके से जो है इस यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिले और किस तरीके से यूनिवर्सिटी का साइज बढ़े। हमारी एक और प्लानिंग है, इसके साथ साथ एक और यूनिवर्सिटी की प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा है। एक जगह ऑलरेडी ट्रस्ट के पास है जिसके ऊपर ये काम करने का मन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ट्रस्ट आज की डेट के अंदर मेडिकल में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, नॉट ओनली प्रोजेक्ट होता है, मेडिकल के अंदर बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है जो हर स्टूडेंट नहीं दे पाता, हर पेरेंट्स के पास उस लेवल की कैपेसिटी नहीं होती है। तो हमारी कोशिश होगी कि भाई किसी भी तरीके से जो भी बच्चे मेडिकल में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, किस तरीके से उनको एक अफोर्डेबल तरीके से जो है उसको मैनेज किया जाए, वो हमारा प्रायोरिटी टारगेट रहेगा कॉलेज के लिए। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि अब जो महाराजा अग्रसेन के प्रधान पद के चुनाव हैं बहुत ही नज़दीक आ गए, इनके 4 दिन रह गए हैं। तो अब जो विपक्ष है वो कुछ टिप्पणियां दे रहा है जो कटाक्ष के तौर पर है आप सभी टीम के लिए। जो प्रोग्रेस की टीम है, प्रोग्रेसिव, उस टीम के लिए काफ़ी कटाक्ष भरे शब्द हैं वो, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये कोई किटी पार्टी नहीं है, वो हाउसवाइफ है, उनको कोई तजुर्बा नहीं है इस तरीके से एक संस्था को चलाने का। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें मेरा मानना है कि अगर ये वो इस तरह के मैसेज दे रहे हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कोई नेगेटिव मैसेज अगर है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ठीक चल रहे हैं। ठीक, उसका 2 रीज़न है कि हमारा फोकस हमारे काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड है, हमारा ध्यान हमारे काम के ऊपर है। अगर मान के चलिए कोई इस तरह का मैसेज वो करते हैं तो शायद ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज़ वो नहीं करेंगे तो हम ऐसे केयरफुल कैसे हो पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपका फोकस काम की तरफ होगा तो आप इस तरफ नहीं जाएंगे। वैसे तो मेरा दूसरा भी सोचना है कि अगर जब आप किसी का एलिगेशन लगाते हैं तो अब जब किसी पे उंगली उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि 4 उंगली मेरी तरफ भी है। दूसरी बात, बार बार एक बात आती है एजुकेशन की। इसके अंदर मैं 2 बात कहना चाहूँगा। हमारी लाइफ के अंदर एजुकेशन जो है नो डाउट बहुत मायने रखती है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जो है मुझे ये आना चाहिए एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में मैं कैसे सिचुएशन को संभाल लूँ। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस एक अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे सिचुएशन टैकल आनी चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि मेरे पास बहुत अच्छे आइडिया हैं, लेकिन मैं एक्शन में नहीं डालता हूँ। मैं बहुत बड़ी नॉलेज में रखता हूँ, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। कि डूइंग, नोइंग एंड डूइंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जानना अलग बात है, करना अलग बात है। ठीक, तो जहाँ तक मीना गुप्ता जी की बात मैं कर लूँ, देखिए मीना गुप्ता जी वहाँ पे अपने आप में अकेली नहीं है, उनके साथ में 43 लोगों की टीम है। आप विश्वास करेंगे लाइफ के अंदर टीम वर्क कितना बड़ा काम करता है। आज मेरी कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं। आपको क्या लगता है मैं काम करता हूँ? आपको क्या लगता है कि मैं इस लेवल के ऊपर मेरे काम करने से मैं आ गया हूँ? ठीक, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें ऐसा कहना कि भाई वो नहीं जानती है, वो नहीं कर सकती हैं, वो एजुकेशन नहीं है, उनकी एजुकेशन क्या करेगी? एक बात बताइए, उनके साथ हम जैसे लोग हैं, उनके जैसे हम जैसे लोग। एक बात बताइए, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अगर जो मिनिस्टर बनते हैं, आपको क्या लगता है उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है? उसके बाद पूरा देश चलाते हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम चलाते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। आप इसको भी छोड़ दीजिए। अगर आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जो चेयरमैन है बहुत बड़ा एजुकेशन है। सच्चाई तो ये है कि उनके पास एजुकेटेड लोग काम करते हैं,
मेरे पास एक एग्जांपल है, एक दफ़ा पूछा गया कि साहब आपने कार की फैक्ट्री लगा दी, आप कार के बारे में तो जानते नहीं है। कह रहे मेरे को जरूरत नहीं जानने की, मुझे तो वो आदमी चाहिए जो उस काम के बारे में जानता हो। मेरी एक्सपर्टाइज इस बात के लिए है, इस बंदे को ढूंढना कि जो कार को मास्टर है बनाने का। सिर्फ मेरी एक्सपर्ट इतनी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं मैं हर चीज़ के बारे में जानूँ। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा एक बात को रिपीट करता हूँ कि हमारा काम ये है कि ये काम कौन करेगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरा काम है कि एक्सपर्ट ड्राइवर कौन है जो गाड़ी को चला सके। अच्छा ड्राइवर रखना मेरा काम है, मेरा काम गाड़ी चलाने का नहीं है। ठीक, वो ड्राइवर का काम है। तो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो हमारा काम। अच्छा बात सुनिए, कल को कहेंगे आप तो डॉक्टर है ही नहीं, आप कैसे चलाएंगे हॉस्पिटल? क्या ज़रूरी है मेरा डॉक्टर बनना? लेकिन एक अच्छा डॉक्टर कौन होगा, एक अच्छा डॉक्टर कैसे काम करेगा, ये हमारा काम है, ये ढूंढना हमारा काम है। दूसरी बात में आता हूँ मैं कि मीना गुप्ता जी के साथ में 43 लोगों की टीम है। जिस 43 के 43 लोग वो एक्सपीरियंस लोग हैं। अगर मैं 25-25 साल का भी एक्सपीरियंस जोड़ता हूँ 43 लोगों का, तो 1075 साल का एक्सपीरियंस तकरीबन बनता है। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी ताकत जब किसी को मिल जाए तो उसका रिजल्ट आप समझ सकते हैं। तो वो बिल्कुल भी ना समझें कि मीना जी वहाँ पे इकल्ले हैं, हमारी एक टीम है। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी मैच जीतने के लिए टीम का एक अच्छा परफॉर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी जो पूरी की पूरी टीम है इस मैच को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारी तरफ से हमारी पूरी की पूरी टीम कमिटेड है कि कोई भी एलिगेशन, कोई भी गलत शब्द, कोई भी किसी तरह का एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा काम हम लेके चलते हैं कि हम ऑलरेडी अपने काम में लग गए हैं। हमारे पास ऑलरेडी फ्यूचर प्लानिंग है कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे काम होगा। यस सर, एक टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर जो अभी काम चल रहा है। तो आप टीम वर्क के विषय में जो महिलाएं अभी कर रही हैं उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम हम समझते हैं कि जो है एक टीम वर्क में होता है। कोई भी जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन से ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक, हर पार्ट अपने अपने तरीके से एक अलग तरीके से काम करता है, जिस काम के करने के बाद तभी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ऐसे यहाँ पे है, हमारे जितने भी टीम वर्क हैं सबके पास एक अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और हमारा हर कैंडिडेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि चीज़ के लिए, ऑनरशिप के लिए। हर एक कैंडिडेट जो है वो जिम्मेदार होगा कि ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जो है इसको पूरा करके देना है। तो मैं पूरी चीज़ में लेके चलता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये टीम को बिल्कुल हमारे जितने भी ट्रस्टी भाई हैं मौका देंगे। और जब आप मौका देंगे तो उनको भी जो है ये दिखाई देगा, ये समझ में आएगा कि यही डिसीजन हमारा ठीक रहा। जो ट्रस्टी भाई हैं जितने भी 2150, आप उनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं मीना जी की और मतलब अपना कदम बढ़ाने के लिए, मीना जी का साथ देने के लिए? देखिए, जितने भी हमारे ट्रस्टी भाई हैं वो दोनों चीज़ को सामने देख लें, वो सामने तोल लें। ठीक, अब मैं अगर बातचीत करूं, देखिए हमें कोई पद की पोजीशन नहीं है, हमें कोई उसकी बात नहीं है कि भाई हमें कुछ यहाँ से मिलने वाला है। हमारा काम है समाज को देने का। हमारा काम है कि अगर मान लें कोई एक्सपीरियंस हमारे पास है तो जितने भी हमारे जो 43 जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं सबका एक ही डिसीजन है कि हम सब मिलके एक टीम वर्क में काम करेंगे। और टीम वर्क में काम करने के बाद जितने भी हमारे ट्रस्टी भाई हैं उन लोगों ने सोचा भी नहीं है कि हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। वो सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इसमें पैसा दिया है, दान दिया है, इन्वेस्ट किया है किसी भी तरीके का, तो उनको ये लगेगा कि जी हमने जो भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो सही हाथों में है और सही जगह पे है। ये बहुत ज़रूरी है बेसिकली। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर जैसे कोई भी प्रत्याशी है या कोई है जो ऑलरेडी काम कर रहे थे और वो इलेक्शन में अभी खड़े हैं किसी पद के लिए, तो सबसे पहले उनका मेन अहम कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? क्या मतलब टिप्स आप देना चाहेंगे काइंड ऑफ? देखिए, सबसे पहले एक ही चीज़ है कि हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उन सबका बिहेवियर और जो एटीट्यूड है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। हालांकि नो डाउट वो ठीक चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब पेशेंट आता है वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है। ठीक, और सबसे पहले उसको ये लगना चाहिए कि मैं सही हाथों में हूँ। इन सबका रोल बहुत बड़ा है। एक नर्स जो है, एक डॉक्टर जो है खाली सफ़ेद कोट ही नहीं पहनता है, वो लोगों का विश्वास होता है, लोगों की दुआएं उसको लगती हैं। ठीक, वो उनके लिए भगवान होता है। ठीक है ना
जैसे आपने ना अभी कुछ दिन पहले जब हम बात करें तो आपने लाइफ स्किल्स के बारे में बात करी कि समाज में पढ़ा लिखा नहीं करा लिखा होना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करते हुए आप। देखिए, दो बातें होती हैं कि लाइफ के अंदर मेरे पास अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर मेरे पास एक्शन में नहीं डालता हूँ, मैं जानता हूँ कि मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने में नहीं जाता हूँ, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, नोइंग और डूइंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जानना और करना। ठीक, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, ठीक, और उसके ऊपर एक आप एक्शन में डालते हैं, तो नो डाउट आप उस पर रिजल्ट ले पाएंगे और उसको आगे चला पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हमने अशोक जी से बात की और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने एक्सपीरियंस लर्निंग हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है आपने लाइफ में, कंडीशंस को कैसे आप हैंडल करते हो वो टैकल करना आना चाहिए आपको, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि किसी के एजुकेशन पे या फिर उसके व्यक्तिगत जीवन पे आपको कुछ भी बोलने का हक है, हम किसी को नहीं बोल सकते ऐसे। तो ये बहुत अच्छे विचार उन्होंने हमारे सामने रखा है और हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो लाइफ स्किल है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, आपको क्या आता है और प्लानिंग अगर करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना भी आपको आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपका और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे वोटों से जीते आपकी टीम। और इसी के लिए आज के लिए बस इस एपिसोड में इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।